गृहमंत्री अमित शाह ने किया दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा, कोरोना से लड़ने के इंतजाम का जायजा लिया। अमित शाह की दिल्ली के हालात पर सर्वदलीय बैठक, 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। पंचतत्व में विलीन हुए बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत, विलेपाले के शमशान घाट में हुआ अंतिम संस्कार। सुशांत के परिवार ने खुदकुशी की थ्योरी को नकारा। पुलिस सुशांत की दोस्त रिया चक्रवर्ती और बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगी। सुशांत सिंह की खुदकुशी पर बॉलीवुड के दिग्गजों के खिलाफ कंगना रनौत और विवेक ओबरॉय ने खोला मोर्चा, कहा बॉलीवुड में होता है भेदभाव। निर्देशक शेखर कपूर के ट्वीट पर मचा हंगामा। शेखर कपूर ने लिखा, मुझे पता थी सुशांत की परेशानी, मुझे पता है पिछले 6 महीने से किस दर्द से गुजर रहे थे। गृहमंत्री अमित शाह ने किया दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का दौरा, कोरोना से लड़ने के इंतजाम का जायजा लिया। अमित शाह की दिल्ली के हालात पर सर्वदलीय बैठक, 20 जून तक राजधानी में रोजाना 18,000 टेस्ट करने का लक्ष्य। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी ने प्राइवेट अस्पतालों और लैब की मनमानी का उठाया मुद्दा, पाल कमेटी के गठन का फैसला। सर्वदलीय बैठक में दिल्ली सरकार का बेड की संख्या बढ़ाने पर जोर, सरकारी और निजी अस्पताल बढ़ाए जाएंगे करीब 3,000 बेड। मरीजों की देखभाल के लिए दिल्ली को मिलेंगी ट्रेन कोच, 500 कोच में होंगे 8,000 बेड। एम्स के पूर्व डायरेक्टर एमसी मिश्रा का कोरोना संक्रमण पर बड़ा बयान, कहा मार्च में ही हो गई थी कम्युनिटी स्तर पर फैलने की शुरुआत। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, सीएम केजरीवाल पर कोरोना को लेकर गुमराह करने का आरोप। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफे से दिल्ली सरकार परेशान, बैंक्वेट हॉल का भी कोमाल की तैयारी। दिल्ली के द्वारका इलाके में आरएसएफ अफसर ने कोरोना के शक के चलते दे दी जान, कार में मिला शव। कई हफ्तों से जारी ऊहापोह के बाद दिल्ली यूपी बॉर्डर खोला गया, लोगों को मिली जाम से राहत। दिल्ली में कर्ज में फंसे कारोबारी ने सुपारी देकर करवाया खुद का कत्ल, पुलिस ने 3 सुपारी किलर पकड़े। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान झपटमारी करने का आरोपी गिरफ्तार, 5 मोटरसाइकिल, दर्जनों मोबाइल बरामद। दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी के चेयरमैन को उगाही के लिए जान से मारने की धमकी, आरोपी के खिलाफ मुकदमा। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में चोरों ने बोला धावा, एक ही रात में 8 कार्स की बैटरी निकाली। दिल्ली हिंसा मामले में एक और चार्जशीट दाखिल, प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के केस में 16 आरोपी गिरफ्तार। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, शिवराज सिंह का फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करने का आरोप। एफआईआर दर्ज होने पर दिग्विजय सिंह का पलटवार, कहा सीएम के गृह क्षेत्र में 4.5 करोड़ के घोटाले का खुलासा करने पर हुई बदले की कार्रवाई। ग्वालियर में सिंधिया समर्थक नेताओं से एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मुलाकात, सिंधिया को सम्मान नहीं मिलने के आरोप पर कांग्रेस को अपनी पार्टी की फिक्र करने की सलाह दी। भोपाल में आज से खुले धार्मिक स्थलों के दरवाजे, 8 जून को देश भर में पाबंदी हटने के बावजूद बंद थे भोपाल के मंदिर मस्जिद। मंदिर खुलने पर शिवराज भी दर्शनों के लिए पहुंचे, हाथ सैनिटाइज करने के बाद मंदिर में प्रवेश किया। कोरोना के चलते मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में किए गए विशेष इंतजाम, ऑटोमेटिक सेंसर पर हाथ रखने से मंदिर में बजने लगती है घंटियां। मध्य प्रदेश में आज से खोल दिए गए सारे नेशनल पार्क, मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में पहले दिन पहुंचे करीब 100 सैलानी। बालाघाट में सरसों के कुनबे ने बनाया बसेरा, रंग लाई किसानों की संरक्षण की कोशिश। भिंड के हनुमान मंदिर में करीब 30 लाख की चोरी, रात में घुसे चोरों ने तोड़ी तिजोरी। ग्वालियर में पिता और भाई ने की युवक की पीट कर हत्या, पैसे चुराने पर परिवार वाले बने हैवान। विदिशा में बस स्टैंड में खड़ी 2 कारों में भड़की आग, आसपास की दुकानें भी चपेट में आई। सतना में खनन माफिया ने की पुलिसकर्मी की हत्या, पीछा कर रहे कांस्टेबल पर चढ़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 1.5 साल के मासूम की हत्या, बच्चे के पिता से था लेन देन का विवाद। इंदौर में बारात पर सोशल डिस्टेंसिंग का नियम तोड़ने पर कार्रवाई, दूल्हे ने भरा चालान। एमपी के खरगोन में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई, रेत से भरे 2 ट्रक जब्त। कोरोना पर सीएम योगी ने की रिव्यू मीटिंग, टीम 11 के साथ लखनऊ में हालात पर चर्चा। नोएडा सेक्टर 49 थाने के 4 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, नोएडा में अब तक 23 पुलिस वाले हो चुके हैं संक्रमित। गाजियाबाद में 2 और मरीज कोरोना से हारे जंग, जिले में अब तक वायरस से 22 लोगों की मौत। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सारे प्लेटफॉर्म्स में लगेंगे आइसोलेशन कोच, आज से नहीं चलेगी कोई भी ट्रेन।
हाथरस में मनरेगा के कामों में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटे, संक्रमण से बचाव का भी नहीं कोई इंतजाम। नोएडा में आवासीय सोसाइटी की कोरोना से बचाव की नई पहल, सोसाइटी परिसर में ही बनाया आइसोलेशन वार्ड। 18 जून को अयोध्या जा सकते हैं सीएम योगी, राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की अटकलें। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की राम मंदिर पर नई मांग, कहा मंदिर के इतिहास में लिखा जाए आडवाणी, जोशी और कटियार का नाम। बाराबंकी में महिला और मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या, महिला के साथ गैंगरेप का शक। लखनऊ में खास मशीन के आविष्कार का दावा, पीपीई किट और मास्क की सफाई के बाद दोबारा हो सकता है इस्तेमाल। हरदोई में शिक्षा मित्र ने फांसी लगाकर जान दी, परिवार के मुताबिक शिक्षक भर्ती को लेकर परेशान था। बरेली में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन पाताल, 24 बदमाशों को 50 से अधिक तमंचों के साथ गिरफ्तार किया। लॉकडाउन में ठप हुए मुरादाबाद में हॉर्टिकल्चर नर्सरी के कारोबार में आई नई जान, औषधि पौधों की डिमांड से कारोबारियों में जागी उम्मीद। कोरोना काल में बढ़ी मौसमी फलों की मांग, अलीगढ़ में कल फल कारोबारी का मुनाफा बढ़ा। यूपी के लखीमपुर खीरी में मुस्लिम युवक की अनोखी मिसाल, शिव मंदिर को दान की अपनी 3.5 बीघा जमीन। देश में थम नहीं रही कोरोना संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 11,502 नए केस। 24 घंटे में 325 लोगों ने कोरोना से हो गई मौत, 9,520 लोगों ने गंवाई जान। देश भर में कोरोना के मामले 3,30,000 के पार, 1,70,000 मरीज स्वस्थ। देश भर में कोरोना संक्रमित 3,32,000 से ज्यादा लोग। महाराष्ट्र में रविवार को सामने आए 3,390 नए मरीज, 24 घंटे में 120 की मौत। सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हालत खराब, प्रवासी मजदूरों के पलायन से कई फैक्ट्रियों पर अभी भी ताला। मुंबई में आज से फिर शुरू हुई लोकल ट्रेन सेवा, लेकिन सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की इजाजत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने नागरिक उड्डयन मंत्री को लिखा खत, लॉकडाउन में कैंसिल हुई फ्लाइट्स की टिकट का पैसा वापस करने के लिए। मुंबई एयरपोर्ट से रोजाना 100 फ्लाइट की मंजूरी, एयरपोर्ट दोबारा खुलने के बाद अभी तक सिर्फ 50 विमानों की थी आवाजाही। महाराष्ट्र में पूरी तरह कोरोना मुक्त इलाकों में स्कूल खोलने को सीएम उद्धव ने दी मंजूरी, लेकिन प्रभावित इलाकों में चलेंगी सिर्फ डिजिटल क्लास। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जुए के अड्डे पर छापा, लाखों रुपए कैश के साथ 18 गिरफ्तार। संक्रमण को लेकर फिर से तेज हुई राजनीति, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने यूपी, एमपी, गुजरात, दिल्ली को दिया अपने प्रदेश में टेस्ट कराने का ऑफर। राजस्थान के कांग्रेस विधायक अब भी मैरियट होटल में डटे, राज्यसभा चुनाव में सेंधमारी की आशंका से बनाया होटल को सुरक्षित ठिकाना। झालावाड़ में बकरी चोरी के शक में युवक से बर्बरता, पिटाई के बाद मुंह काला कर काटे बाल। अलवर में 15 साल के छात्र की बनाई 3 मशीनें कोरोना से जंग में मददगार, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का ध्यान रखने में हो सकता है इस्तेमाल। जोधपुर में ज्वेलरी दुकान में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार, करीब 10 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी बरामद। पटना में नीतीश के खिलाफ तेजस्वी ने पोस्टर के जरिए दी चेतावनी, 100 दिन बाद भी सीएम घर से बाहर नहीं निकले तो आरजेडी पूरे राज्य में बजवाएगी ढोल। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को भेजा कानूनी नोटिस, गलत तरीकों से छवि खराब करने का आरोप लगाया। मोतिहारी में 3 एएसआई समेत 11 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित, सिटी कोतवाली को किया गया सील। समस्तीपुर में आइसोलेशन वार्ड में भागकर थाने पहुंचा कोरोना संक्रमित सिपाही, लंबे ड्रामे के बाद काबू में आया। मुजफ्फरपुर में मनरेगा के काम से प्रवासी मजदूरों को मिली राहत, मजदूर बोले काम मिलता रहा तो नहीं जाएंगे दिल्ली मुंबई। गया में प्रशासन ने लगाया रोजगार मेला, दूसरे राज्यों से लौटे मजदूरों को दिया गया काम। बिहार के डीजीपी ने भागलपुर के एक चौकीदार का फोन पर बढ़ाया हौसला, स्कूल बंद होने से इलाके में घूम घूमकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं चौकीदार सचिन। गया में बेकाबू ट्रेन ने 2 ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, खौफनाक हादसे में 9 की हो गई मौत। झारखंड के गढ़वा में पति से नाराज पत्नी ने 3 बच्चों संग कुएं में लगाई छलांग, मां और बड़ी बेटी की मौत। जमशेदपुर में छेड़खानी का विरोध करना लड़की को पड़ा भारी, मनचले युवकों ने युवती और उसके परिवार पर बोला हमला। कपूरथला के क्वारंटीन सेंटर में गंदगी और बदइंतजामी की शिकायत, पुलिस पर मरीजों ने अफसरों पर लगाया पैसे मांगने का आरोप। गुरुग्राम में सिक्योरिटी गार्ड ने कोरोना की दहशत में खुद को मारी गोली, परिवार के सदस्यों के संक्रमित होने पर खुदकुशी की। हरियाणा के फतेहाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों से प्रशासन हुआ चौकस, प्राइवेट एम्बुलेंस सेवाओं को भी 108 एम्बुलेंस सर्विस से जोड़ा। कोरोना मामलों को लेकर हरियाणा सरकार ने फिर से दिल्ली पर साधा निशाना, कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का बयान, दिल्ली के चलते हरियाणा में बढ़ा संक्रमण। होशियारपुर में 13 फुट लंबे अजगर ने हिरन को जकड़ा, मौके से गुजर रही वन विभाग की टीम ने
हिरण की जान बचाई। भटिंडा में प्रेम विवाह को लेकर बवाल, घर से फरार प्रेमी जोड़े को परिवार वालों ने पेड़ से बांधकर पीटा। बरनाला में 65 साल के बुजुर्ग के हत्याकांड के 3 आरोपी गिरफ्तार, मामूली विवाद पर साजिश किया गया था कत्ल। हरियाणा में सोनाली फोगाट चप्पल कांड में खाप पंचायत की एंट्री, 21 जून तक सोनाली को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम। सोनाली फोगाट मामले पर कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरा, अपने ही कर्मचारियों की सुरक्षा नहीं करने का आरोप लगाया। बरनाला में युवक की खुदकुशी के मामले में हंगामा, पत्नी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने थाने को घेरा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कैमरामैन कोरोना से संक्रमित, तमिलनाडु के सीएम का इवेंट कवर करता था कैमरामैन। हैदराबाद में कोरोना का संदिग्ध मरीज 15 दिन से लापता, गांधी अस्पताल में रखा गया था। लोगों की घर वापसी का सिलसिला जारी, महाराष्ट्र में 400 से अधिक लोग ट्रेन से बेंगलुरु आए। केरल के सीएम पी विजयन की बेटी वीना की हुई शादी, सीबीआई के नेता मोहम्मद रियाज के साथ रिश्ता जुड़ा। कर्नाटक के बेलगाम में किराया नहीं मिलने से भड़का मकान मालिक, हवाई फायरिंग पर किराएदार को धमकाया। चेन्नई में क्वारंटीन सेंटर में 61 साल के एक शख्स की मौत, कुछ दिन पहले मलेशिया से आया था शख्स। ओडिशा के नवापुरा में 120 साल की महिला को चारपाई पर लाया गया बैंक, अधिकारियों ने पेंशन वेरिफिकेशन का नोटिस भेजा था। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में कोविड अस्पताल के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, अन्य बीमारियों का इलाज नहीं होने पर हंगामा। असम के नौगांव में पुलिस ने 5 युवकों को गिरफ्तार, हथियार के साथ दबोचा। त्रिपुरा पीपुल्स फ्रंट ने राज्य भर में किया प्रदर्शन, राज परिवार के समर्थन में कई जगहों पर हंगामा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।